नया साल, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में साल 2024 का आगाज़ हो गया। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल। कराची सी व्यू पर शहरी पहुंचे, दोस्तों अजीज़ों के साथ हल्ला गुल्ला किया, आतिशबाजी की गई। पोर्ट ग्रैंड पर मंचले खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। लाहौर के लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद ने जमा होकर नए साल को इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी झंडे लहरा कर इजहार यकजहती, अमन की दुआएं। इस्लामाबाद के शहरी भी रात 12 बजते ही सड़कों पर निकल आए, फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारा। मरी में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए सयाहों का रश लग गया। कोयटा में नए साल के आगाज़ पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में शदीद सर्दी में अलाव जलाकर साल नौ को खुश आमदीद किया गया। जियो न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को नया साल मुबारक। अच्छी और बुरी यादें लिए साल 2023 रुखसत हो गया। दुनिया के अक्सर ममालिक में साल 2024 के आगाज़ पर जश्न। लंदन में बिग बैन की घंटी बजते ही काउंटडाउन शुरू, फिर शानदार आतिशबाजी, मौसीकी की लहरों पर रोशनियों का रक्स। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का एहतमाम। आसमान रंग और नूर में नहा गया। शहरियों की बड़ी तादाद हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हुई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी नए साल के आगाज़ पर आतिशबाजी। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, हार्बर ब्रिज पर लाइट शो। सिडनी हार्बर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरियों ने फायरवर्क्स के साथ नए साल को खुश आमदीद कहा। जापान, जनूबी कोरिया और शिमाली कोरिया में भी नए साल का आगाज़। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर जश्न मनाकर नए साल का आगाज़ किया गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में आतिशबाजी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम को नया साल मुबारक। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 2023 का एक मुश्किल लेकिन अहम साल इख्तिताम पजीर हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ौज फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। न्यूजीलैंड में साल नौ के आगाज़ पर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। साल नौ की आतिशबाजी शुरू होते ही गजा में जंगबंदी के नारे बुलंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी नए साल की आमद पर लोगों का एहतजाज। फ़लस्तीन की आज़ादी तक कोई जश्न नहीं के नारे, फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। साल 2023 के आखिरी दिन भी इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले, मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जाँ बहक अफराद में मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ भी शामिल। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर हमले में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक 1948 में नकबा के बाद साल 2023 में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई है। इसराइली हमलों में घिरे फ़लस्तीन के साल 2023 नस्लकुशी का साल साबित हुआ। साल 2023 के आखिरी 3 माह का हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी इसराइली बमबारी, हमलों और मिसाइलों की जद में गुजरी। फ़ज़ा बारूद की बू में डूबी रही। लोग अपने बच्चों के ज़ख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में ज़िंदगी की तलाश में भागते नजर आए। माओ की आहों ने अर्श हिला दिया। गजा के मजलूम दुआगो हैं कि नए साल का सूरज अहले फ़लस्तीन के लिए अमन और सुकून और इसराइली मजालिम से जल्द निजात का पैगाम लेकर तुलू हो। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। आज से मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपये 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर मुबैना हमला दरअसल यॉर्क इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ।
आरपीओ डेरा इस्माइल खान नासिर महमूद कहते हैं फायरिंग मौलाना के काफिले पर नहीं हुई। सरबरा JUIF मौके पर भी मौजूद नहीं थे। हमला पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ, जिस पर एहलकारों ने हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शरपसंद अनासिर को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे कबल मौलाना के भाई उबैदुर रहमान ने भी कहा था कि फायरिंग मौलाना फजलुर रहमान पर या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई। फायरिंग के वक्त मौलाना घर पर थे, जबकि तर्जुमान JUI असलम गौरी ने दावा किया था कि DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। बानी PTI और पार्टी की मरकजी क़यादत समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का ट्राइब्यूनल्स में जाने का ऐलान। PTI का इंतखाबात के बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं, कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने वाजे कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा टिकटों से मुतालिक मंगल को और बुध को बानी PTI से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। ROs के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और PTI के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बाद मोहम्मद जुबैर भी नून लीग से मायूस। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा उन्होंने इस वक्त में पार्टी का दिफा किया जब कोई नहीं करता था, लेकिन अब पार्टी में उतना ही हूँ जितना शाहिद खाकान अब्बासी हैं। शायद पार्टी को अब उनकी ज़रूरत नहीं। मोहम्मद जुबैर ने मुल्क में महंगाई और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर का जिम्मेदार इसहाक डार को ठहरा दिया। कहा हम ये कहते हैं कि PTI ने IMF प्रोग्राम डीरेल किया, मगर मिफ्ता ने प्रोग्राम बहाल कर दिया था। इसहाक डार ने आकर IMF को सख्त बातें कहीं, जिससे बेचैनी फैली और प्रोग्राम 9 माह ताख़ीर का शिकार हुआ और यही महंगाई का सबब बना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है उनके बेटे खुरम लतीफ़ खोसा को लाहौर थाना मुजंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमें PTI की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने कहा खुरम लतीफ़ के खिलाफ थाना मुजंग में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। खुरम लतीफ़ खोसा ने 15 से 20 वकला के हमरा पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया। संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए पुलिस एहलकारों पर हमलावर भी हुए। इंतखाबात में नून लीग कामयाब हुई तो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा इंतखाबी जलसों के प्रोग्राम तरतीब दे दिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा जलसों में शिरकत करेंगे। पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। जख्मी अफराद की तादाद 30 हो गई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत सिंध ने हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर रखा है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। DG रेंजर्स मेजर जनरल असर वक्कास का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिंध के बालाई और पंजाब के जनूबी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में आ गए। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह 0 रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध में स्कूल आज से खुलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध ने कहा कि वालिदैन और तलबा जाली नोटिफिकेशन पर ध्यान ना दें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। एक और वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के ज़िला स्पेनवाम में पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फायरिंग की।
सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का मुतालिबा करता रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। जिला अवारान के इलाके मुश्कई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा आमद। 29 दिसंबर को मीर अली ऑपरेशन में बरामद होने वाला असलहा भी गैर मुल्की निकला। तहकीकाती इदारों का इंकशाफ, ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर राहजेब खोरे समेत हलाक होने वाले 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। माहिरीन के मुताबिक TTP को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुँचाया है। FBR का एक माह में 1 खरब रुपए से जायद के महसूलात जमा करने का रिकॉर्ड। FBR का कहना है दिसंबर 2023 के दौरान 1021 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए हैं। 38 अरब रुपए टैक्स रिफंड्स की अदायगी की गई। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बुहेरा अहमर में यमनी हौसियों की कश्तियों का डैनिश कंपनी के जहाज पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हौसियों ने जहाज की मदद के लिए आने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग की। अमरीकी हेलीकॉप्टर की जवाबी फायरिंग से हौसियों की 3 कश्तियां डूब गईं। यमनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले से 10 हौसी जंगजू जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हौसी ग्रुप ने कहा कि कश्तियों को निशाना बनाने वाली अमरीकी फौज को नताइज भुगतना होंगे। डेनमार्क की मलिका मार्गरेट दोम का 14 जनवरी को इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान। कहा, इक़्तिदार अपने बेटे शहजादा फ्रेडरिक को सौंप दूंगी। मलिका ने नए साल की तकरीब से खिताब के दौरान इक़्तिदार से दस्तबरदारी का ऐलान किया। मार्गरेट ने 1972 में अपने वालिद किंग फ्रेडरिक की मौत के बाद तख्त संभाला था। 83 साल की मलिका ने डेनमार्क पर 52 साल हुकूमत की। मार्गरेट बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप में वाहिद मलिका हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलने सिडनी पहुंच गई। स्क्वाड आज से आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू करेगा। सिडनी में बुध से शुरू होने वाले टेस्ट में पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। साइम अयूब को इमामुल हक और साजिद खान को हसन अली की जगह फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, वो अपने फैसले से खुश हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने आरिफ हसन का इस्तीफा कबूल कर लिया। साबिक DG FIA और POA के नायब सदर आबिद अली कादरी को अगले इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुंतखब कर लिया गया। और नए साल की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से फीस डिस्काउंट। आज 1 जनवरी को वेरिफिकेशन फीस पर 75% रियायत का तोहफा। अब 10,000 की बजाय सिर्फ 2,500 में वेरिफिकेशन होगी। वेरीफाइड सारिफीन को लाखों प्रोफाइल्स तक रसाई, बेशुमार मैच रिक्वेस्ट और प्रीमियम प्रोफाइल्स तक भी रसाई मिलेगी।